भी छात्र हाईकोर्ट में पिटिशनर है, वो बहुत ही मतलब वेट लिस्ट में है। आप समझते हैं कि बहुत सारे छात्रों को नींद नहीं आ रहा है, जितना वेट कर रहा है किस तरह से 1 तारीख हो जाए, वेट क्या कैंडिडेट के 27 हो जाए, फिर 1 तारीख को वेट हो जाए कर रहा है कि फिर डिसीजन आए। लेकिन हर छात्रों के लिए पिटिशनर जितना भी है ज्वाइनिंग होते तक की केस को लड़ा जाए। कितना पिटिशनर है आप लोग बार बार बोलते हैं, कितने लोग लमसम कोर्ट में गए हुए हैं? साथ जैसे टीजीटी के छात्र हैं और आप लोग को टीजीटी का खबर हम दिखलाते आ रहे हैं और आप लोग समझ रहे हैं कि 2016 का परीक्षा अब जाके जो है अंतिम कोर्ट में जो चल रहा है मामला, वो अब जाके अंतिम फैसला आने को है। कुछ दिन पहले आने वाला था 27 तारीख को, पर जैसा कि जज साहब थे वो शायद नहीं पढ़े थे, कुछ कारणवश 1 तारीख को जो है सुनवाई होना है। उन्हीं सब मुद्दा को लेकर हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर में 1 तारीख को क्या होगा। क्या 1 तारीख से फिर आगे डेट मिलेगा या 1 तारीख को ही अंतिम फैसला होगा? क्योंकि अंतिम फैसला तो हम 27 को दिखाए ही थे, 27 को सुनवाई भी हुआ, पर डेट जो है 1 तारीख को चला गया। अब क्या 1 तारीख से आगे बढ़ेगा या उसी तारीख को फाइनल हो जाएगा डिसीजन? कैसा लग रहा है जिस प्रकार से उस दिन सुनवाई हुआ, 1 तारीख को अंतिम हियरिंग होगा या फिर आगे डेट चल जाएगा? अगर आप लोग के पक्ष में फैसला नहीं आएगा तब फिर आगे आप लोग क्या कीजिएगा? देखिए, पहले ये समझ लीजिए कि जितने भी छात्र हाईकोर्ट में पिटिशनर है, वो बहुत ही मतलब वेट लिस्ट में है। आप समझते हैं कि बहुत सारे छात्रों को नींद नहीं आ रहा है, जितना वेट कर रहा है कि किस तरह से 1 तारीख हो जाए, वेट क्या कैंडिडेट के 27 हो जाए, फिर 1 तारीख को वेट हो जाए कर रहा है कि फिर डिसीजन आए। तो अब 1 तारीख को ये देखना है कि 1 तारीख को डिसाइड होता है कि नहीं होता है, लेकिन चांस है कि 1 तारीख को ही फैसला हो जाएगा। क्योंकि तो उस दिन क्या हुआ था 1 तारीख को जो है डेट मिल गया? देखिए, मेरा है कि फैसला का जो लिखाता है ना, वो फैसला लिखा चुका था, लेकिन जज सर जो है उसको अच्छे से रीड नहीं कर पाते या उसमें कुछ करेक्शन की जरूरत है, करेक्शन नहीं कर पाते। इसके वजह से वो डेट बढ़ा दिए कि भाई इसको हम पहले एक बार रीड कर लेते हैं, फिर जहाँ पे कुछ मिस्टेक हो उसको करेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद फैसला सुनाएंगे और उसी दिन अपलोड भी कर देंगे सभी छात्रों के लिए, ताकि वो डिसीजन को चैलेंज कर सके लोग। अगर हम लोग के पक्ष में फेवर में आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर नहीं आएगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, बात कंफर्म है, इसमें कोई डर नहीं है कि तब तक इस केस को लड़ेंगे जब तक कि ज्वाइनिंग नहीं मिल जाता है। लेकिन उम्मीद है कि शायद इसी में हम लोग के फेवर में आ जाएगा। हाँ, हम लोग के फेवर में आने के बाद अगर गवर्नमेंट नेक्स्ट बेंच में जाना चाहती है या जेएसएससी नेक्स्ट बेंच में जाना चाहता है तो जा सकता है, हम लोग भी जाएंगे अगर हम लोग चैलेंज किया जाता है। तो बस यही है, उम्मीद है कि 1 तारीख को फैसला हो जाएगा। और आपके माध्यम से सभी छात्रों को बोलना चाहते हैं कि जो है फैसला होगा और आपके पक्ष में ही फैसला होगा, जैसा सिचुएशन रहा है। फिर भी अगर किसी तरह से किंतु परंतु होता है, मतलब नहीं होता है कि किंतु परंतु हो गया, भाई इसको देंगे इसको नहीं देंगे, ऐसा होगा ऐसा नहीं, तो जिन लोगों को किंतु परंतु करेगा ना तो उसको नेक्स्ट बेंच में लड़ेंगे। लेकिन हर छात्रों के लिए पिटिशनर जितना भी है ज्वाइनिंग होते तक की केस को लड़ा जाए। कितना पिटिशनर है आप लोग बार बार बोलते हैं, कितने लोग लमसम कोर्ट में गए हुए हैं? 3 से 4 हज़ार लोग समझ लीजिए। हाँ, मतलब पूरा मिला के टोटल मिला के 3 से 4 हज़ार होगा। सीट कितना खाली है? हम लोग के अकॉर्डिंग 9,000 आसपास, 9,400 के आसपास। लोग जैसा बात कर रहे थे, कुछ लोग बोलते हैं कि सीट नहीं है, इस तरह का भी चर्चा चलता है। देखिए, जैसे कुछ लोग बोलता है ना कि बहुत लोग एक ह्यूमर फैला था, भ्रम फैला था कि सीट नहीं है, तो उसके लिए हम आपको बताए भी थे या कई लोग को बताए कि देखिए बताइए, सीट नहीं खाली है, बिल्कुल नहीं है। इस बात का ऐसे ही समझ लीजिए कि जो लोग डीबी करवाने गया था, बताए भी थे, डीबी छूट गया उसका। ऐसे कितने छात्र थे? लगभग 4,000 लोग डीबी कराने नहीं जा पाए क्योंकि उनको पता ही नहीं चला वो 4,000 सीट कहाँ गया। वही तो सीट खाली है ना, तो सीट नहीं खाली है, ये बात ही गलत है पूरी तरह से। बहुत लोग बोलते हैं कि 17,000 सीट, 17,000 के आसपास, 1700 सीट खाली है। ये बात ही ऐसी गलत है क्योंकि 800 जो समझ लीजिए कि इसमें 800 संस्कृत का, फिर उर्दू का, फिर जो है पीएचई का, ये सब मिला के ही ना 1700 पार कर जाता है। ये बात ही बिल्कुल गलत है। बस फैसला ये है कि आप ऑफिशियली फैसला आने दीजिए, पता चलेगा कि कितना सीट होता है। अगर हम लोग के मन मुताबिक 9,000 सीट नहीं मिलता है, 9,000 सीट से के लिए भी अगला केस लड़ेंगे। 3-4 हज़ार मान लीजिए पिटिशनर है, उसी में तो काम निपट जाएगा 3-4 हज़ार में, तो फिर आगे क्या कीजिएगा फिर केस करके? देखिए, हम लोग अगर नियुक्ति दे दिया जाता है हम लोग नहीं लड़ेंगे। हम लोग अगर पिटिशनर को नियुक्ति दे दिया जाता है तो हम लोग नहीं लड़ेंगे, लेकिन अगर नहीं दिया जाता है तो सब भेद खोलेंगे। देखिए, हम लोग के साथ अन्याय होगा तो हम लोग को ये पता है कि जो नियुक्ति हुआ ना 8 साढ़े 8 हज़ार लोगों का है ना, कितने लोग के सोर्स पर भी और पैसे लेकर के घूस देकर के नौकरी हुआ है, ये सब भी हम लोग को पता है। ये कितने लोग का बीएड नहीं था
ठीक है, नियुक्ति हो गया है। कई लोग तो बीएड किए ही नहीं थे उस समय तक, उनका नियुक्ति हुआ है ना, तो कैसे कैसे उन समय नियुक्ति हुआ है ना, ये सब हम लोग को ही पता है। और हम ही लोग को आसपास के, यही झारखंड के लोग हैं और उसी के आस पड़ोस के लोग हैं जिनको पता है कि ये कैसे नियुक्ति हुआ है, इसका कैसे नियुक्ति हुआ, कैसे नियुक्ति हुआ है, और जैसे ऐसा लोगों को नियुक्ति देता है हम लोग को ये पता है। और हम लोग रोड पे लड़ चुके हैं, आप लोग देखते होंगे, धरना प्रदर्शन सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन आगे कोर्ट में भी लड़ा जा रहा है और सब भेद खोला जाएगा 1 by 1। हम लोग को तो एक के बात पर रटे रहेंगे कि पहले वो सिलेक्टेड लोगों का लिस्ट दे दे टेबल फॉर्म में, उसी से सब भेद खोल देंगे और उसके बाद बताएंगे। तो आप लोग बतला रहे थे कि सिस्टम में कंप्यूटर में दे दिया गया है, कंप्यूटर में क्यों देंगे, ऐसे झूठो मूठा का दिखा देंगे। वो तो मान लिया कंप्यूटर जमा किया होगा ना, नहीं, तब ना फैसला आएगा। ऐसा ही दिखा दिया, खत्म हो गया कहानी। ऐसे कैसे जज मान जाएंगे? जज नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, वैसे कैसे मानेंगे? कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा। हमको भी कोई दिखला देगा कितना पास हो गए, देखिए अब एक बार पढ़ लिया तो याद थोड़ी ना रहेगा वो। या थोड़ा रहेगा। पर मान लीजिए उसको सिस्टम दे दिए होंगे, पूरा डिटेल उसका दे दिए होंगे। अगर दे दिए होते तो याद रखिएगा, देना सिर्फ वहाँ नहीं है, देना आपको मेरा एडवोकेट को भी है, हमारा उसी पे ऐतराज है जो सिलेक्टेड लोग आप लोग जैसे स्टूडेंट लोग गए हैं, पिटिशनर जो गए हैं, उसको भी जानकारी होना चाहिए कि किसका कौन कौन पास हुआ है। हाँ, उसको भी जानकारी, मेरा एडवोकेट मांग रहे थे। जैसे अभी तक इसको जारी नहीं किया है कि कौन कौन कितना पास हुआ है, कितना लोग जुड़े हैं, कितना नंबर आया है, सब कुछ नहीं जानकारी मिला है। कुछ नहीं, बस ऐसे नंबर बता दिया, कितना लोग झूठो मूठो का नाम कुछ नहीं आया, कुछ नहीं, नाम बताए, सब्जेक्ट बताए, रोल नंबर बताइए, मार्क्स बताइए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग बताइए, सब कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बता रहा है ना। जब वो बता देगा ना तो भेद खुल जाएगा, गारंटी बता रहे हैं आपको, इसलिए नहीं दिया गया। क्या लग रहा है कि आप टीजीटी का बात करें, और भी जितना परीक्षा भी हो रहा है वो सब में भी हम कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं कि सीट उसमें भी खाली रह जा रहा है, तो जैसे इस तरह क्यों करती है मान ली हर एक परीक्षा में? देखिए, जेएसएससी क्यों करती है, आप एक बात एकदम कंफर्म बना के रखिए, जेएसएससी कुछ सीट इसलिए छोड़ती है ताकि उस पर घूस देकर नौकरी दे सके, सोर्स पर भी के बेसिस पर नौकरी दे सके। पर लोग जब कोर्ट जब जाते हैं, वैसा बात बोल रहे हैं, जब कोर्ट लोग जाते हैं उस समय तो कोर्ट बोलती है कि नहीं इतना सीट रिजर्व रखे, ऐसा भी तो है। देखिए, सीट रिजर्व बोलती है तो आप लोग के लिए क्या नहीं रखा गया है? नहीं, सीट रिजर्व बोलती है तब बोलती है ना जब जेएसएससी नहीं देता है, नियुक्ति नहीं देता है तो ना बोलती है कि भाई आप पूरा सीट पे नियुक्ति दे देते तो काहे का बोलती है। जब जैसे नियुक्ति नहीं देती है तो ना बोलती है भाई इतना लोग आया है, क्या कि भाई जो कोर्ट जाता है, कोर्ट के लिए जो पिटिशनर बनता है उसको नियुक्ति देना पड़ता है। टीजीटी के लिए ऐसा कुछ नहीं रखा गया, कुछ नहीं दिया, रखा गया, बिल्कुल ही नहीं, के द्वारा भी नहीं बोला गया, कोई एक भी सीट के लिए रिजर्व नहीं हुआ। ठीक है, पूरा सीट आपके वकील साहब इस बात को नहीं रखे क्या? नहीं, देखिए हम लोग, आप पिटिशनर जो है ना, पूरे पिटिशनर पर नियुक्ति चाहिए हम लोग को, ये बात मांग हो रहा है। अच्छा, क्या कहिएगा अब 1 तारीख को, 1 सितंबर को जो सुनवाई होना है, फाइनल हो जाएगा कि आगे बढ़ेगा? बहुत बड़ा प्रश्न है क्योंकि सबको इंतजार कर रहे हैं। देखिए, उम्मीद है कि 1 तारीख को फैसला हो जाएगा, लेकिन सभी पिटिशनर्स को जो वेट कर रहे हैं उनको बोले आप रिलैक्स रहिए, मेरे थ्रू पिटिशनर है तो भी रिलैक्स रहिए, मेरे थ्रू बहुत सारे पिटिशन है, किसी अन्य ग्रुप के थ्रू, आप रिलैक्स रहिए, अभी परेशान मत होइए कि हम रिजल्ट आ रहा है तुरंत नौकरी होगा, नहीं, आने दीजिए, फिर कंसिडर करने दीजिए तब। अब सब लोग सोच रहे हैं कि 1 तारीख को आएगा ही, भाई कई सिचुएशन होता है, कई अप्स एंड डाउन हो सकते हैं, इसलिए आप गारंटी मत कहिए कि 1 तारीख हो जाए, हो सकता है कि कुछ ऐसा सिचुएशन हो आगे बढ़ जाए। पर सुनवाई उस दिन तो कंफर्म है, मतलब जैसे आप कुछ ना कुछ तो जरूर बोलेंगे, जज कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे, इसलिए जो भी रीजन बताएं वो है, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा बड़ा केस है जिसका उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि अगला बेंच में चैलेंज होगा, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। ठीक है, अगर हम लोग के फेवर में नहीं तो सुप्रीम कोर्ट चैलेंज तो करेंगे ना, चैलेंज हो सकता है, इसलिए ये डिसीजन देने से पहले जज सर भी है, बाकी सब लोग बहुत ही इसको बढ़िया से इसको कंसिडर कर रहे हैं, बढ़िया से जो है देख रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा डिसीजन होना चाहिए जो बाद में प्रश्न चिन्ह नहीं लगे। प्रश्न चिन्ह एक ही कंडीशन पर नहीं लग सकता है, वो ये है कि पिटिशनर का नियुक्ति सब लोग को हो जाएगा, प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा। अंत में क्या मैसेज दीजिएगा जितने भी टीजीटी के स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को? देखिए, बहुत सारे लोग, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो मेरा नाम बहुत लोग अभी तक पता है, इतना दिन सारे मेरा नाम नहीं लोगों को पता है, नहीं, तो हम सब लोग को बताना चाहते हैं कि मेरा नाम शेख मोहसिन है। हाई स्कूल 2016 का जो केस चल रहा था उसको हम लीड कर रहे थे, 900-1000 के आसपास छात्र मेरे थ्रू थे, वो थे। बहुत सारे लोग आपका बारे में हमको पूछते रहते हैं कि जो देते उनको रहता, बता रहे इनका नाम रोशन गुप्ता है और ये मीडिया कवर करते हैं और किसी के लिए पक्षपाती नहीं है। ठीक है, सबके लिए, सबके पास आप देखते होंगे सब लोग बजाते हैं, सबका बस इनका माध्यम है जनता का आवाज़ लोगों तक पहुंचाना। तो पूछते रहते थे, हम बोले कि ठीक है नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो आप पूरा डिटेल बता देंगे कि भाई हम रांची में रहते हैं और लोगों को बहुत सारे
भ्रम सिचुएशन है, इस चैनल पर बने रहिएगा, सब भ्रम सिचुएशन आपको दूर होता रहेगा। कमेंट कर सकते हैं, आपको जानकारी मिलेगा। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं जैसे टीजीटी के छात्र हैं और सिंपल सी बात है कि 1 तारीख को जो है सुनवाई होना है। देखने वाला विषय होगा 1 तारीख को क्या कुछ होता है। कुछ भी अपडेट होगा वो भी देंगे। चैनल के साथ बने रहेगा। शुक्रिया।